तो यार कहानी वैसे स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। वो जो बुढ़ा था अपनी डीमन अपनी बीस्ट की पावर को लेकर पूरा का पूरा अपने प्राइम के पीक पर आ जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वो बीस्ट भी जाने से पहले इस बुढ़े से कुछ तो बोला था जो कि सच्ची मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि देखो जैसे ही तुम अपने पावर के पीक पर आओगे ना तो यहाँ से भाग जाना, समझे। बिल्कुल भी लड़ने का ट्राई मत करना क्योंकि ये बंदा वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, बल्कि ये बोलो कि ये बंदा सबसे अलग है। पर क्या इतना बोलने के बाद भी वो घंटा सुनता है। साला अपनी पावर की पीक पर आने के बाद वो अलग ही लेवल की आग मुत रहा था कि नहीं भागूंगा, बिल्कुल भी नहीं भागूंगा। जिसको देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि ओह माय गॉड ये बुढ़ा तो सच्ची में जवान हो गया, नाइस। और यहाँ तक ये नॉनसेंस सोल पर भी अपना ब्रेक थ्रू करवा लिया। बुढ़ा भी लाइक क्या सीनियर, मुझे लगा नहीं था कि आप मुझे कभी भागने के बारे में भी इस तरह से बोलेंगे। और अचानक से अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि जी घंटा मुझे नहीं पता कि तू कौन है, लेकिन जब मैं अपनी पावर के पीक पर आ ही गया हूँ तो भागने का तो साला सवाल ही पैदा नहीं होता, समझे। सीन चेंज होता है लड़की की और जो कि सारा का सारा कांड देखा लिटरली मैं पूरी की पूरी तरीके से हिली पड़ी थी और मनी मन सोचती है कि बाप रे तो ये है ड्रैगन सोबेरिया ना। अब बस मेरे पास सिर्फ एक ही चांस बचा हुआ है, अगर ये फेंग नाम का बच्चा उससे लड़कर थोड़ा सा टाइम को बाय कर पाया ना तब मैं बड़ी आराम से यहाँ से निकल जाऊंगा। हाँ ये बिल्कुल सही है। तभी बुढ़ा बोलता है कि चल अब देखता है कि तुम में कितनी पावर है, समझा। और ये बोलकर सच्ची में यार अपने हाथों पर कुछ ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है, जिसको देखकर अपना एमसीबी मनी मन सोचता है कि ओ लो पावर है, गुड। और फाइनली अटैक हो जाता है। लेकिन क्या कुछ तो ऐसा होता है, आई मीन सामने का नजारा देखकर उस बुढ़े की भी लिटरली में पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि अपना जो एमसी था उसके अटैक को फाइनली तौर पर बहुत ही आराम से काउंटर कर लेता है कि ना मुन्ना ना, लगता है कि तू इस तकनीक को अभी भी अच्छे तरीके से मास्टर नहीं कर पाया। क्यों, मैंने सही बोला ना। तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए बस यही काफी है, अब इसे रोकर दिखाओ, समझे। और ये बोलकर फिर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने को तैयार था। लेकिन क्या अगर हम अपने एमसी की बात करें ना तो सच्ची में यार इस बार तो वो लिटरली में थोड़ा सा चौंक गया था कि क्या ये कैसे हो सकता है, ये तो एंशिएंट ड्रैगन फ्लेम है। और जैसा ही अटैक को किया जाता है तभी अपना एमसी भी उसको बहुत ही आराम से डोज कर लेता है। लेकिन क्या बुढ़ा थोड़ी ना रुकने वाला था, वो तो साला बहुत ही हरामी था। अपने एमसी पर अटैक को करने के लिए वो आदमी लिटरली में फिर से एक हमले को क्रिएट कर देता है। एमसी बोलता है कि समझ गया ये कोई ड्रैगन फायर नहीं है बल्कि उससे मिलता जुलता कोई अलग ही चीज है। कहीं ये चीज वो चीज तो नहीं है ना। सीन चेंज होता है बुढ़े की ओर जो कि अचानक से हमला करने के लिए अपने एमसी के पीछे आ जाता है, जिसको वो डोज तो कर लेता है। लेकिन क्या साला हो जाती है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड़बड़। वो अटैक डायरेक्ट जाकर उस टावर को लगती है और वो टावर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देख कर अपना एमसी का ये हाल कि अबे साले ये क्या कर दिया तूने। और जरा देखो तो पूरा का पूरा टावर साले कितना खतरनाक लेवल का डिस्ट्रॉय हुआ था। बुढ़ा बोलता है कि नाइस, हालांकि इस आर्टिफैक्ट की पावर थोड़ा सा लो है लेकिन क्या करे यार क्या करे। साला यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी तो बहुत ही थी ना, इसलिए फिलहाल के लिए तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। बच्चे देख, हालांकि इस आर्टिफैक्ट की पावर आधी हो चुकी है लेकिन तुम्हारे लिए तो बस इतना ही काफी है, समझे। मेन कैरेक्टर समझ गया, अब तूने बचने वाला क्योंकि मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। और ये बोलकर उस बुढ़ाऊ की ओर बहुत तेजी से अटैक को करने के लिए बढ़ जाता है कि नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टावर को डिस्ट्रॉय करने की। और उसको मारते हुए बोलता है कि साले तेरे बाका ये तुम्हारी औकात से भी ज्यादा एक्सपेंसिव था, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो लड़की भी कंफ्यूज होते हुए बोलती कि ये क्या कहा इसने, कहीं इसके मुंह का कोई नाम तो नहीं था ना। आओ बातें हैं बुढ़े की ओर जो कि अपने एमसी के द्वारा उसको सच्ची मेरे को ज्यादा गंदे तरीके से पड़ी थी, जहां पर वो बुढ़ाऊ भी गिरते हुए अपने बारे में बताता है कि किस तरह से एक एल्डर ने मुझसे बोला था कि ली देखो एक जमाना था जब तुम इस सेट के टॉप टैलेंटेड बंदों में से एक थे, समझे। लेकिन क्या जरा देखो तो साला इस ट्रायल के बाद तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। और रही बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज की तो जाओ दबाओ जाओ यहाँ से, क्योंकि ये जो सेक्ट है ना तुम जैसे नल्ले की हेल्प तो साला कभी भी नहीं करने वाला है। अब तुम घंटा ने कभी स्पीड बीस्ट कल्टीवेटर भी बन सकते हो, समझे। क्या मतलब नहीं करने वाला। ये चोट भी तो मुझे सेट की ओर से ही तो लगी थी ना। बच्चे अब तुम अपनी गलतियों का दोष इस तरह से सेट को नहीं दे सकते, समझे। और हाँ, अपने होली सन के खिताब को भी छोड़ दो, जहाँ पर ये सारी के सारी बातों को सुनकर वो बंदा भी पूरे के पूरी तरीके से टूट जाता है। और कुछ देर सोचने के बाद वो बुढ़ा भी फाइनली अपने होली सन के खिताब को वहीं पर छोड़ देता है। अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर सारे के सारे बंदे भी बाहर में अपने ई का इंतजार किए जा रहे थे। एक बोलता है कि भाई क्या हुआ, तू ठीक तो है ना। यार देख इस तरह से डराया मत कर, समझा, खामों का हम सबको टेंशन हो जाती है ना। तभी उस बुढ़े के पास जाकर बोलता है कि टेंशन मत ले, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो भी फुल टू स्माइल करते हुए बोलता है कि यार चिंता किस बात की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझा, इसलिए फिक्र मत कर, मेरा तो सिर्फ सगा ही टूटा है ना, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरा बोलता है कि यार मानना पड़ेगा इस बंदे के साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन देखो तो साला इसको देखा तो
तो नहीं लगता इसे कोई टेंशन भी है, पर साला समझ में यह नहीं आ रहा कि आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है, जिसके चलते एक बंदा लिटरली मेरे नल्ले की परवाह किए जा रहा है। तीसरा भी लगे क्या बात बोल रहे हो, क्या तुम्हें सच्ची भी नहीं पता? ये दोनों के दोनों बंद है, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर है, समझे? ये फिक्र करने वाला बंदा अनाथा जिसको ई के मॉम डैड ने पाला, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं यार? ओह माय गॉड, तो ये बात है। समझ गया, सब कुछ समझ गया। ई बोलता है चिंता मत कर बस कुछ साल रुक जाओ, मैं तुम सारे के सारे बंदों को फिर से पीछे छोड़ दूंगा। जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा भी बहुत ही गौर से उसको ही देखे जा रहा था। सीन चेंज होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ पर सच्ची मेरे को ज्यादा बड़ा कांड हुआ पड़ा था। उस बंदे ने 2 लोगों को मार दिया था और ये चीज इन्हें भी देख लिया था, और ये देखकर वो बंदा भी पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था, क्योंकि ये जो मरे थे ना वो कोई और नहीं बल्कि इसी के माँ बाप थे। लड़का बोलता है ओ फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, वेलकम। जहाँ पर वो भी परेशान होते हुए बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, आखिर तुमने ये क्यों किया? वो तो हमारे माँ बाप थे ना क्या कहा हमारे? नहीं यार नहीं, बल्कि वो तो तुम्हारे माँ बाप थे। पर जरा देखो तो साला कितना खतरनाक लेवल का हादसा हो गया यहाँ पर। मैं तो यहाँ पर सिर्फ आया था तुम्हें ढूंढने के लिए, समझे? और मैंने क्या देखा, कुछ एविल कल्टीवेटर जिसने इन दोनों को मार डाला और मार कर यहाँ से तुरंत फरार हो गए। साले कमीने कहीं के झूठ मत बोल, समझा ना? नहीं बता के राइटेस्ट टेरिटरी में कोई एविल कल्टीवेटर क्या करेगा? बंदा भी लाइक गुड, मुझे तो लगा था कि तू नल्ला हो गया, लेकिन सिर्फ बॉडी से, दिमाग से तो बिल्कुल भी नहीं। नाइस। क्या मतलब है? यानी कि मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल सच है क्या? बिल्कुल 100%। तुम्हारे माँ बाप को मैंने ही मारा, तो बोल क्या करोगे? क्यों? आखिर क्यों? इनकी क्या गलती थी? बल्कि ये बोले कि इन लोगों ने तो तुम्हें अपना बेटा माना था, तो फिर बताओ यार, बताओ आखिर तुमने इन्हें क्यों मार डाला? और ये बोलकर बहुत तेजी से उस बंदे की और गुस्से से अटैक को करने के लिए बढ़ जाता है कि नहीं छोड़ूंगा कमीने कहीं के, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। जहाँ पर उसको इतनी तेजी से आता हुआ देख कर ये बंदा भी फुल एटीट्यूड में सिर्फ एक ही जगह पर खड़ा था। तभी बूम, साला बहुत ही जोरदार धमाका होता है। बंदा बोलता है कि बस इतनी पावर थी क्या? चल कर ना यार, कर हमला कर। क्या हुआ, नहीं हो रहा है क्या? साला जब तक तुम्हारे पास पावर थी लोग तो मुझे घंटा भी नहीं पहचानते थे, और हर टाइम लिटरली में हर टाइम मुझे तुम्हारा शेडो बनकर आना पड़ता था। क्यों? आखिर क्यों? मुझ में क्या कमी थी? और जरा देखो, शुरुआत से ही मेरे कल्टीवेशन का टैलेंट तुमसे बहुत ज्यादा था, लेकिन जब भी हमारे बीच में फाइट हुई हमेशा तुम जीते थे और मैं हार जाता था, क्योंकि मेरा लक जो साथ में नहीं था। जिससे हुआ ये कि मेरा दाव भी पूरे के पूरे तरीके से अनस्टेबल हो गया। तो बताओ किसकी गलती है? अब जबकि तुम्हारी गलती है तो तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा ना। ईब बोलता है ओ तो ये बात थी, समझ गया, सब कुछ समझ गए, यानी कि मेरे मासूम माँ बाप बेकार में ही मारे गए, क्यों है ना? और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है परेड में, जहाँ पर अपना MC भी बोले जा रहा था कि बाप रे इस बुढ़े ने क्या कर दिया यार। कुल मिलाकर खर्चा उठाए 8000 हाई ग्रेड का स्पीड स्टोन, जिनमें से 5000 तो है, लेकिन बस 3000 और चाहिए। कहाँ से यार, कहाँ से लाऊं मैं? जिसे सुनकर वो बुढ़ा भी पूरे तरीके से चौंका पड़ा था। MC बोलता है कि बुढ़ाऊ देख, तो मुझे चुपचाप से 3000 हाई ग्रेड का स्पीड स्टोन दे दे, समझा? ताकि मैं इस टावर को रिपेयर कर सकूं। और हाँ, एक और बात, मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा, अगर तूने उसका सही जवाब दे दिया तो समझो तू आजाद है। तो बोलो क्या बोलते हो, डील मंजूर? जहाँ पर अगर बात करो उस बुढ़ाऊ की ओर, तो हाँ उसका ध्यान तो अपने MC के बातों पर घंटा भी नहीं था, और मनी मन सोचता है कि कैसे, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये तो एक नॉर्मल सा ऑर्डिनरी रस्सी है ना, तो फिर मैं इसको तोड़ क्यों नहीं पा रहा? और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मैं यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता। नहीं यार, मार तो बिल्कुल भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप का बदला नहीं लिया। बुढ़ा भी लाइक ठीक है, मैं हार मानता हूँ, तुम जो कुछ भी बोलोगे मैं वही करूंगा। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस देखो, मुझे तो लगा था कि ये मानवा वीकली है, लेकिन नहीं यार, अरे घंटा भी नहीं, बल्कि ये बोलो कि ये तो एक मंथली मानवा है, समझे? हालांकि ये है तो तगड़ी, लेकिन क्या करे यार, चलो बहुत ज्यादा दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। तो थैंक यू।